एक नदी के तट पर जामुन का एक पेड़ था जिसकी शाखाएं पके हुए फलों से लदी हुई थी। उस पेड़ पर एक नटखट बंदर रहता था जो स्वभाव से अत्यंत स्नेहशील तथा दयालु था। एक दिन वह पेड़ की शाखा पर बैठा जामुन खा रहा था कि उसकी दृष्टि एक मगरमच्छ पर पड़ी जो नदी के तट पर आ गया था। वह आशाभरी आंखों से बंदर को देख रहा था। बंदर ने मगरमच्छ को देखा तो उसकी इच्छा को तत्काल भाप गया। उसने कुछ पके हुए जामुन मगरमच्छ की ओर फेंक दिए, जिन्हें खाकर वह बहुत खुश हुआ। अब मगरमच्छ प्रतिदिन वहां आकर बंदर के दिए हुए जामुन खाने लगे। एक दिन उसने कुछ फल अपनी पत्नी के लिए ले जाने की इच्छा प्रकट की तो बंदर ने उसे कुछ फल घर ले जाने हेतु दे दिए। मगरमच्छ की पत्नी फल खाकर बहुत प्रसन्न हुई, परंतु उसके मन में एक ऐसी इच्छा जागृत हो गई जिसे जानकर मगरमच्छ सन्न रह गया। वह बोली, यदि वह बंदर प्रतिदिन ये फल खाता है तो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। मैं तो उसे अपना भोजन बनाऊंगी। मगरमच्छ ने पत्नी को बहुत समझाया परंतु वह अपने हठ पर अड़ी रही। अंततः मगरमच्छ को उसकी बात माननी पड़ी। वह अगले दिन जब बंदर के पास गया तो उससे बोला, मित्र, मेरी पत्नी आपको अपने घर बुलाकर आपका खूब सत्कार करना चाहती है। बंदर बोला, मैं पानी के भीतर कैसे जा सकता हूँ क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता। मित्र, आप तनिक भी चिंता न करें। मित्र, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घर तक सुरक्षित ले चलूंगा। मगरमच्छ ने कहा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। नदी की मंझधार में पहुंचकर मगरमच्छ पानी के भीतर उतरने लगा तो बंदर बोला, यह क्या कर रहे हो मित्र? मैं तो डूब जाऊंगा। यही तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। मगरमच्छ बोला, परंतु आपने चलने से पहले यह बात क्यों नहीं बताई? मेरा कलेजा तो जामुन के पेड़ पर ही पड़ा है। बंदर ने सहजता से उत्तर दिया। मगरमच्छ बोला, तो चलो अब वापस चलकर तुम्हारा कलेजा जामुन के पेड़ से ले आते हैं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को लेकर जामुन के पेड़ की ओर चल पड़ा। ज्यों ही वे नदी के तट पर पहुंचे, बंदर कूदकर जामुन के पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अरे दुष्ट, धिक्कार है तुझ पर। ईश्वर ने मुझे स्नेहशील तथा दयालु ही नहीं अपितु बुद्धिमान भी बनाया है। मगरमच्छ अपना सा मुंह लेकर नदी के भीतर चला गया।